हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल टिश्यू। और आज हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक के बारे में। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था, ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है। मीजोडर्मल यानी कि जो हमारा भ्रूण होता है उसके अंदर 3 जर्म सेल पाई जाती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। और जितने भी हमारी बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं वो सभी ओरिजिनेट होते हैं मीजोडर्म लेयर से। और ये हमारी बॉडी के अंदर पाया जाने वाला सबसे अबंडेंट टिश्यू यानी कि सबसे अधिक पाया जाने वाला टिश्यू होता है कनेक्टिव टिश्यू। ये ऑर्गन्स को ऑर्गन से कनेक्ट करता है। हमारी बॉडी के अंदर कहीं खाली स्पेस होता है तो उसे फिल करने का काम भी कनेक्टिव टिश्यू करता है। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। सेल्स होती हैं, फाइबर्स होते हैं एंड मैट्रिक्स होता है। सेल्स फाइबर का भी सिक्रीशन करती हैं और मैट्रिक्स का भी सिक्रीशन करती हैं। फाइबर्स 2 तरह के होते हैं, कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिन फाइबर। और सेल्स एंड फाइबर्स दोनों ही सस्पेंडेड होते हैं मैट्रिक्स के अंदर। वो एक दूसरे से दूर दूर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यानी कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर 3 चीजें हैं। एक है ग्राउंड टिश्यू जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर पाई जाती हैं सेल और फाइबर्स। और सेल और फाइबर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। जितने भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनमें से केवल एक ही कनेक्टिव टिश्यू ऐसा है जिसके अंदर फाइबर नहीं पाए जाते हैं, और वो कनेक्टिव टिश्यू होता है वेस्क्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। वेस्क्यूलर कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल हमारे ब्लड और लिम्फ हैं। ब्लड और लिम्फ के अंदर फाइबर्स नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंडिंग्स दोनों की ही सप्लाई होती है। तो इस तरीके से हमने कनेक्टिव टिश्यू के कुछ मेन फीचर्स देखे। अब हम देखेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू को हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। कनेक्टिव टिश्यू को हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी है लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड है डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड थर्ड है स्पेशल। लूज यानी कि ढीला, जिसके अंदर जो हमारी सेल्स हैं और फाइबर्स है एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं। डेंस यानी कि सघन कनेक्टिव टिश्यू, सघन संयोजी ऊतक, इसके अंदर सेल और फाइबर्स कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। और तीसरा हमारा स्पेशल टाइप। लूज कनेक्टिव टिश्यू को हम अगेन 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बॉडी के अंदर सबसे अधिक पाए जाने वाले सबसे कॉमन कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और ये हमारी स्किन के नीचे पाए जाते हैं। हमारी ब्लड वेसल्स के चारों तरफ, हमारी बोन मैरो के चारों तरफ एरियोलर टिश्यू पाए जाते हैं। एडिपोज टिश्यू यानी कि जो फैट स्टोर करते हैं। एडिपोज टिश्यू का काम होता है कि फैट का संग्रहण करना, वसा का संग्रहण करना। इसके बाद आ जाते हैं हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू पर। डेंस कनेक्टिव टिश्यू को भी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, रेगुलर एंड इरेगुलर। रेगुलर यानी कि डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइबर्स रेगुलरली अरेंज होते हैं, यानी कोई मैनर के अंदर अरेंज होते हैं सही प्रकार से। और इन्हें 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, व्हाइट फाइबरस एंड येलो इलास्टिन। अभी हमने पढ़ा था कि फाइबर कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। मेन फाइबर 2 तरह के होते हैं, इलास्टिन फाइबर होते हैं और कोलेजन फाइबर होते हैं। जिन टिश्यूज के अंदर, जिन कनेक्टिव टिश्यू का जो मेन फाइबर है वो व्हाइट कोलेजन फाइबर है, वो कहलाते हैं व्हाइट फाइबरस टिश्यू। और जिनका मेन फाइबर येलो इलास्टिन फाइबर है वो कहलाते हैं येलो इलास्टिन कनेक्टिव टिश्यू। व्हाइट फाइबरस का एग्जाम्पल हमारे टेंडन्स हैं और येलो इलास्टिन का लिगामेंट्स। टेंडन्स यानी कि कंडरा और लिगामेंट्स यानी कि स्नायु। तो कंडरा जो फाइब्रस व्हाइट फाइब्रस
कोलेजन फाइबर होते हैं, जो वाइट कोलेजन फाइबर होते हैं, वो इलास्टिक नहीं होते हैं, इनमें वो कैसे होते हैं, स्टिफ होते हैं। और इलास्टिन फाइबर के अंदर इलास्टिसिटी होती है। तो हमारे जो टेंडन्स होते हैं, कंट्रा होती हैं, उनके अंदर मेन फाइबर कोलेजन होता है, और लिगामेंट्स के अंदर मेन फाइबर इलास्टिन होता है। इसके बाद सेकेंड कैटेगरी आती है हमारी इर्रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो फाइबर्स हैं और सेल्स हैं वो इरेगुलरली अरेंज होते हैं, यानी कि उनका कोई पैटर्न नहीं होता है। और इस टाइप के जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू हैं वो भी हमारी स्किन के नीचे पाए जाते हैं। अब हमारी थर्ड कैटेगरी आती है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू की। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू को हमने 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है: वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलेट कनेक्टिव टिश्यू एंड म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू। वैस्कुलर यानी कि जो परिवहन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो मटेरियल है हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इसके अंदर हमारे ब्लड आते हैं और लिम्फ आते हैं। 2 तरह के होते हैं वैस्कुलर टिश्यू, ब्लड एंड लिम्फ, और इनके अंदर फाइबर्स नहीं पाए जाते हैं। सेकेंड है हमारे स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू के अंदर हमारे बोन्स आती हैं और कार्टिलेज आते हैं। बोन्स को अगेन 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है: कॉम्पैक्ट बोन्स एंड स्पॉन्जी बोन्स। और कार्टिलेज को भी 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है: हाइलिन, फाइब्रस एंड कैल्सिफाइड। इसके बाद आ जाते हैं हमारे रेटिकुलेट कनेक्टिव टिश्यू। इनके अंदर स्पेशल टाइप का फाइबर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं रेटिकुलर फाइबर। और इस टाइप के टिश्यू हमारी लिम्फ नोड्स के अंदर पाए जाते हैं और बोन मैरो के अंदर पाए जाते हैं। और लास्ट कैटेगरी है हमारी म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू की। ये पाए जाते हैं अम्बालिकल कॉर्ड के अंदर। अम्बालिकल कॉर्ड वो स्ट्रक्चर होती है जो प्लेसेंटा और फीटस को आपस में जोड़ती है। तो इस तरीके से हमने देखा इसका क्लासिफिकेशन कनेक्टिव टिश्यू का। जो कनेक्टिव टिश्यू है उनको हमने 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया: लूज, डेंस एंड स्पेशल। लूज को अगेन डिवाइड किया एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू में। डेंस को अगेन डिवाइड किया रेगुलर और इरेगुलर में। रेगुलर को फर्दर डिवाइड किया गया व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और येलो इलास्टिन कनेक्टिव टिश्यू में। और स्पेशल की 4 कैटेगरी है हमारी: वैस्कुलर, स्केलेटल, रेटिकुलेट एंड म्यूकोइड। वैस्कुलर को अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया: ब्लड एंड लिम्फ। स्केलेटल को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया: बोन्स एंड कार्टिलेज। बोन्स भी 2 तरह की होती हैं: कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी। और कार्टिलेज हमारे 3 टाइप्स के होते हैं: हाइलिन, कैल्सिफाइड एंड फाइब्रस। रेटिकुलेट हमारे स्पेशल फाइबर पाया जाता है इसमें, रेटिकुलर फाइबर। और म्यूकोइड के अंदर हमारा जो एग्जाम्पल है वो हमारी अम्बालिकल कॉर्ड होती है। इसके अंदर एक स्टिकी सब्सटेंस पाया जाता है जिसे हम कहते हैं वाटमैन्स जेली। और इस तरीके से ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया और ये हमारे इसके मेन करेक्टर हो गए। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू के मेन फंक्शंस। इसका पहला मेन फंक्शन है अटैचमेंट, यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्किन को मसल से कनेक्ट करते हैं, मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, अटैचमेंट है। सेकेंड है इनका फंक्शन सपोर्ट। तो जो बोन्स हैं और कार्टिलेज हैं बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं और उसे सपोर्ट करते हैं। थर्ड है स्टोरेज। हमारा एडिपोज टिश्यू फैट को स्टोर करता है। फोर्थ वन इज ट्रांसपोर्ट। ब्लड मेन ट्रांसपोर्ट टिश्यू है, हमारा मेन कनेक्टिव टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ब्लड के द्वारा ही हार्मोन, फूड और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और गैसेस, ये सब चीजें हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है, यानी कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाती हैं, एक सेल से दूसरी सेल में जाती है। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन प्रोटेक्शन। हमारे ब्लड के अंदर WBCs पाई जाती हैं जो कि हमारी बीमारियों से सुरक्षा करती हैं, हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती हैं। नेक्स्ट वन इज रिपेयर।
रिपेयर यानी कि हमारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो कोलेजन फाइबर होते हैं वो अगर हमारे टिश्यूज के अंदर कोई टूट फूट होती है तो वो उसकी रिपेयर करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, जो हमारी बोन्स होती हैं उनके अंदर बोन मैरो पाई जाती है और बोन मैरो के अंदर हमारी आरबीसी की फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है वो ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, उन्हें कुशन प्रोवाइड करता है। ऑर्गन्स के चारों तरफ जो डेलिकेट ऑर्गन है उनके चारों तरफ कवरिंग बना देता है जिससे कि वो बाह्य आघातों से बचे रहते हैं। तो ये भी एक प्रोटेक्शन ही है जो कि वो प्रोवाइड करते हैं कनेक्टिव टिश्यू हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जो डेलिकेट होते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ मेन फंक्शंस हैं कनेक्टिव टिश्यू के। तो आज आपने कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर देखा, उसका क्लासिफिकेशन देखा और उसका फंक्शन देखा। तो आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस